Hello student, welcome back to my channel in 12th class business study. In this video we are going to start the topic Taylor Scientific Management. Taylor Scientific Management attempts to eliminate waste to ensure maximum production at minimum cost. साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये अचीव करने की कोशिश की है कि बिजनेस के अंदर किस टाइप से प्रोडक्शन को तो इंक्रीज किया जाए मिनिमम कॉस्ट पे। ये सब मेथड जो कि किस टाइप से बिजनेस में ऐसा कर सकते हैं, ये साइंटिफिक थ्योरी फ्रेडरिक विंस्ट्रो टेलर के द्वारा दी गई। राइट स्टूडेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए न्यू थिंकिंग ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्ट्रो टेलर. Taylor was a person who within very short duration 1878 to 1884 rose from the rank of ordinary labor to the position of a chief engineer. जो कि टेलर थे एक सिंपल जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जो कि ओनली 78 टू 84 इट मीन 6 ईयर टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने इतना बड़ा जो रैंक एक सिंपल जो लेबर क्लास से इन्होंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी और चीफ इंजीनियरिंग के पोस्ट पर जो पहुंच गए थे ओनली 6 ईयर टाइम पीरियड के अंदर. In 1878, he joined Midwell Steel Company in the USA as a labor, and his hard work and dedication, he was able to reach the position of chief engineer in the same company within a short span of only 6 years. 6 ईयर के अंदर इनके हार्ड वर्क के द्वारा इन्होंने अपने डेडिकेशन के द्वारा जो चीफ इंजीनियर की जो कि एक कंपनी के अंदर जो हाई पोस्ट होती है उसको अचीव किया ओनली 6 ईयर के एफर्ट्स के द्वारा. ड्यूरिंग दिस पीरियड टेलर कंडक्टेड ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स and came to the conclusion that the amount of work a labor was doing was far less as compared to the he was supposed to be doing. So he gave a scientific outlook of management. उन्होंने कहा कि एक वर्कर बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, जितना वर्क वो एट प्रेजेंट कर रहा है उससे भी अच्छी जो है उसे एनवायरनमेंट कंडीशन दी जाए तो अच्छा वर्क वो करेगा. जिससे कि उन्होंने ये साइंटिफिक थ्योरी जिनकी बेस पर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर. टेलर गिवन ए बुक पेपर शॉप मैनेजमेंट इन 1903 ही पब्लिश्ड ए बुक शॉप मैनेजमेंट एंड इन 1911 इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. इन्होंने जो एक पेपर पब्लिश किया था रिसर्च कर जो कि 1903 में शॉप मैनेजमेंट और 1990 जो 1 में 1911 में मींस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके ऊपर इन्होंने कुछ जो है साइंटिफिक थ्योरी दी थी और जिससे कि एक मैनेजमेंट जो है अपने गोल्स को ऑर्गेनाइज to the things refers to the management which thinks that by scientifically analysis work it would be possible to find one best way to do it. कि किस प्रकार एक अच्छा जो हम कर सकते हैं. Taylor thought that by scientifically analyze work it would be possible to find one best way to do it. कि हम किसी भी वर्क को जो है अगर इस टाइप से करें तो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को जो अपने वर्क प्लेस पर इंक्लूड करते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना वर्क परफॉर्म करते हैं. इन अदर वर्ड डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड अडॉप्टिंग न्यूअर और मोर साइंटिफिक अप्रोच. कि पुरानी अप्रोच को छोड़ दिया जाए, न्यूअर अप्रोच को फॉलोअप करें इन प्लेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में पुरानी टेक्निक्स छोड़ दो. टेलर हैज सेड दैट बिफोर कमेंसिंग एनी वर्क ए मैनेजर शुड फर्स्ट एनालाइज इट थ्रोली
and only then take any decisions. Taylor thought that scientific analyzing work, it would be possible to find बेस्ट वे टू डू इट, कि इस तरह जो हम एक वर्क को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं. ही इज मोस्ट रिमेंबर फॉर द टाइम एंड मोशन स्टडीज. उन्होंने टाइम स्टडी की, मोशन स्टडी की, एंड ही वुड ब्रेक जॉब इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स एंड मेजर ईच टू द सेकंड. उन्होंने जो इस बात पे भी फोकस किया कि एक वर्कर जो है काफ़ी जो है टायर्ड हो जाते हैं लॉन्ग प्रोसेस करते करते, तो बीच में उन्हें ब्रेक दिया जाए जो में. टेलर बिलीव्ड दैट कंटेम्परेरी मैनेजमेंट वाज जो है एमेचुरस एंड शुड बी स्टडीड एज ए डिसिप्लिन. ही ऑल्सो वांटेड दैट वर्कर शुड कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट. अगर इस टाइप से हम काम करेंगे और तो क्या होगा, वर्क भी कंप्लीट होगा, और वो चाहते थे कि वर्कर जो है हमेशा कोऑपरेट करे मैनेजमेंट के साथ. एंड थस देयर वुड बी नो नीड ऑफ ट्रेड यूनियन. अगर आपस में वर्कर का और मैनेजमेंट का कोऑपरेशन होगा तो आपस में जो है कोऑपरेशन होने की वजह से ट्रेड यूनियन की नीड ही नहीं होगी. द बेस्ट रिजल्ट वुड कम from the partnership between a trained and qualified management and a cooperative and innovative workforce. कहते हैं कि बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे अगर पार्टनरशिप हो जाए. मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए, ट्रेन होनी चाहिए, क्वालिफाई होनी चाहिए, और वर्कफोर्स कोऑपरेटिव होनी चाहिए और इनोवेटिव होनी चाहिए. ईच साइड नीडेड द अदर. दोनों साइडों को जो एक दूसरे की ज़रूरत होती है, राइट. He is known for conic of the term scientific management. In his article, The Principle of Scientific Management, published in 1911. After being fired from Bethlehem Steel Company, he wrote a book, Shop Floor, which sold well. He was selected to the president of the American Society of Mechanical Engineering from 1906. School of Business at Dartmouth College, founded in 1900. इस टाइप से जो है उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो पब्लिश की थी 1911 में, और उसके बाद जो है बेथलेहम स्टील कंपनी में वो जब वर्क करते थे तो वहाँ उन्हें एक बुक पब्लिश की थी, शॉप फ्लोर, जो कि बहुत अच्छी उनकी जो सेल हुई, और जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो स्टेप बताए गए थे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये थ्योरी जो एप्लीकेबल करने से वर्क प्रोडक्शन में जो क्या है इंक्रीमेंट होता है और कॉस्ट होती है वो लोएस्ट हो जाती है. इन 1884 में ही बिकेम एन एग्जीक्यूटिव एट मिडवेल स्टील कंपनी. मिडवेल स्टील कंपनी के एग्जीक्यूटिव बन गए बाय डेमोस्ट्रेटेड हिज लीडरशिप. अपनी जो है लीडरशिप को जो एबिलिटी को शो करते थे, तो उनकी जो है इन्फ्लुएंस होकर इन लीडरशिप से चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया ओनली शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही. ही इंस्ट्रक्टेड हिज फेलो वर्कर टू वर्क इन पेजेस. उन्होंने कहा कि वर्कर को काम कैसे करना चाहिए, पेजेस के अंदर, मीन्स जो है कुछ टाइम के बाद उन्हें गैप भी देना चाहिए जिससे वो रेस्ट कर सके. ही joined the Bethlehem Iron Company 1898, which later became Bethlehem Steel Company. He was originally employed to introduce piece rate wage system. उन्होंने इंट्रोड्यूस की एम्प्लॉय के लिए पीस रेट वेज सिस्टम, कि वर्कर को जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो वेज दी जानी चाहिए, टाइम के आवर्स के अकॉर्डिंग नहीं, जो वर्कर जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके अकॉर्डिंग. आफ्टर सेटिंग द वेज सिस्टम ही वाज गिवन अथॉरिटी एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंपनी. यूजिंग हिज न्यू फाउंड रिसोर्सेज ही इंक्रीज्ड द and made Bethlehem a showplace for inventing work. Unfortunately, the company was sold to another group and he was discharged. उसके बाद जो है कंपनी ने क्या किया, दूसरे ग्रुप को कंपनी जो सेल कर दी और उसके बाद उन्होंने ये वर्क छोड़ दिया. 1910 को his health started to fall and he died in 1950. जो है इनकी जो है निमोनिया की वजह से जो है इनकी जो डेथ हुई
ये जो है synoptic view of his contribution can be added from the accompanying box on the next page। क्योंकि कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ है, इनके प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, नाउ वी डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वन बाय वन। In the earlier days of the Industrial Revolution, in the absence of an established theory of factory organization, इन्होंने जो theories बनाई वो factory organization के ऊपर जो establish की थी। Factory owner और managers relied on personal judgment in attending the problem they confronted in the course of managing their work। कि एक factory owner को कुछ प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती हैं जब एज ए मैनेजर वो वर्क करते हैं। जब उनकी जो प्रॉब्लम्स कब आती हैं, जब एक्चुअली में वो वर्क प्लेस पर वर्कर से काम ले रहे होते हैं। दिस इज व्हाट इज रेफर टू द रूल ऑफ थंब। तो इससे क्या माने कि रूल ऑफ थंब की प्रिंसिपल फिक्स कर दिए जाए, एक्चुअली इनको एप्लीकेबल किया जाए। मैनेजिंग फैक्ट्री बाय रूल ऑफ थंब एनेबल देम टू हैंडल द सिचुएशन एज दे अरोज। रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल्स जो फॉलोअप नहीं करना, बल्कि क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनमें चेंज भी करना है। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू नो दैट वट वर्क्स एंड वाई डज इट वर्क। कि एक वर्क जो वर्कर करता है वो क्यों करता है, मेनली जो है वो वर्क क्यों करता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ए नीड टू फॉलो एन अप्रोच दैट वाज बेस्ड on the method of science, defining a problem, developing alternative solution। उसको ही वर्क करने की जो है क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उससे नीड सेटिस्फाई होती है। अब वहाँ पर जो प्रॉब्लम क्या आती है, मेथड ऑफ साइंस की एक प्रॉब्लम आती है कि उन काम को करने के अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होते हैं। अब कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है, प्रोग्रेस को मेजर करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, ये सब वर्क आते हैं साइंटिफिक थ्योरी के अंदर। इन दिस सिनेरियो टेलर एमर्ज एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर को कहा जाता था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही प्रपोज साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अपोज टू द रूल ऑफ थंब। उन्होंने जो रूल ऑफ थंब कि फिक्स कर दो, ये अप्लाई करो, उनको कहा छोड़ दो। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रपोज करो। He broke up human activity into small parts and found out how it could be done effectively। उन्होंने वर्क को स्मॉल पार्ट में जो डिवाइड कर दिया। ह्यूमन एक्टिविटी जो की जाती थी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन्होंने ये बताया कि कैसे ये इफ़ेक्टिवली की जा सकती हैं लेस टाइम में और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है सेम टाइम में। It implies conducted business activity according to standard tools। उन्होंने बताया कि बिजनेस एक्टिविटी कुछ स्टैंडर्ड टूल्स, मेथड और अपने पर्सनल को जो ट्रेन कर दें तो हम अचीव कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट और मटेरियल की वेस्टेज को। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ in the words of Taylor, scientific management means knowing exactly what you want men to do and then seeing that they do it in the best and the cheapest way। According to Taylor, scientific management का मीनिंग क्या है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what you want men to do। आप क्या चाहते हो कि आदमी क्या करे, फिर देखना कि वो उसे किस टाइप से और चीपेस्ट वे से कर सकते हैं। पहले जो है प्लान कर दे कि मैन को क्या करना है और उसके बाद डिसाइड करे कि वो काम को किस टाइप से जो है सस्ते तरीके से कर सकता है, चीपेस्ट वे से कर सकता है। द बेथलेम स्टील कंपनी वेयर टेलर हिमसेल्फ वर्क अचीव 3-fold इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। बेथलेम स्टील कंपनी जहाँ पर टेलर ने काम किया था वहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई 3 गुना, मीन्स 3 times मल्टीपल हुई। जो पहले प्रोडक्टिविटी होती थी उससे जो है मल्टीपल बाय 3 मीन्स 3 times इंक्रीज हुई जब उन्होंने
साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स को फॉलो किए। देयरफॉर इट बी इन ऑर्डर टू डिस्कस दिस प्रिंसिपल, इसलिए यहाँ और भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि हम इन प्रिंसिपल्स को वन बाय वन जो डिस्कस करें। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर कहते हैं एक साइंस ये नहीं है कि रूल ऑफ थंब कि एक फिक्स करो कि ऐसा करना है आपको, ऐसा नहीं होगा कि साइंस नॉट जो प्रिंसिपल रूल ऑफ थंब कि विज्ञान हो ना कि रूढ़िवादा के अकॉर्डिंग चले। यह सिद्धांत इस बात पर जो जोर देता है कि काम को जो है ओल्ड ट्रेडिशन से मत करो, न्यू मेथड्स को फॉलो करो और जो इजी ढंग से जो है वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करो। राइट स्टूडेंट, टेलर जो है pioneered the introduction of the method of scientific inquiry into the domain of management practices। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट प्रैक्टिस को फॉलो करो। We have already referred to the limitation of the rule of thumb। जो हम रूल्स फिक्स कर देते हैं उनकी तो बहुत सी लिमिटेशन हम पहले भी रीड कर चुके हैं कि क्या जो रूल बना दिए गए कि ऐसा करना है, बट ह्यूमन बीइंग है उसकी जो है नेचर जो चेंज होती रहती है, तो उन पे जो है थ्योरी जो फॉलोअप करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एज डिफरेंट मैनेजर वुड फॉलो दी डिफरेंट मेथड्स फॉर डूइंग द वर्क। इंडिजीनियस रूल ऑफ थंब इट इज बट ए स्टेटमेंट ऑफ द ओबियस दैट ऑल वुड नॉट बी इक्वली इफेक्टिव। काम करने के अलग अलग क्यों होते हैं बट सभी तो इफ़ेक्टिव नहीं होते। टेलर बिलीव करते थे कि एक बेस्ट मेथड जिससे कि हम बिजनेस के अंदर वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं और दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। और वो मेथड कैसे डेवलप किया जाएगा? स्टडी के द्वारा, एनालाइज करके। दिस मेथड सो डेवलप शुड जो है सब्स्टिट्यूट्स रूल ऑफ थंब थ्रूआउट द ऑर्गेनाइजेशन। और इस टाइप से जो हम मेथड डेवलप करेंगे वो सब्स्टिट्यूट्स होगा रूल ऑफ थंब का पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग ए स्टैंडर्ड मेथड विच वुड बी फॉलो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक मेथड क्या करते थे? इन्वेस्टिगेट पे जोर देते थे। फोकस उनकी जो है इन्वॉल्वमेंट होती थी इन्वेस्टिगेशन में। और ट्रेडिशनल मेथड का पहले इन्वेस्टिगेट करें, थ्रू वर्क स्टडी करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फाइंड आउट करें और फिर स्टैंडर्ड मेथड फॉलोअप करें और उनको जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलोअप करवाएं। अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन ए स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेजमेंट। कि कोई भी वर्क है, चाहे वो स्मॉल वर्क भी हो, कि स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, उसके अंदर भी वर्क हमें क्या है बहुत सोच समझ कर अगर हम साइंटिफिकली प्लान एंड वेल मैनेज से वर्क करते हैं तो वर्क जो है फुली एफिशिएंसी से कंप्लीट होता है, लोएस्ट कॉस्ट पे कंप्लीट होता है। अगर हम साइंटिफिक वर्क के अकॉर्डिंग जो वर्क करते हैं दिस कैन रिजल्ट इन ट्रिमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी। उन्होंने कहा कि उससे काफ़ी ह्यूमन एनर्जी जो सेव हो जाती है। वेस्टेज जो टाइम की नहीं होती, मटेरियल की वेस्टेज नहीं होती। द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस ग्रेटर वुड बी दी सेविंग। जितने अच्छे से अच्छी सेविंग होगी, मीन्स रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, टाइम सेविंग होगी। इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट द यूज ऑफ इंटरनेट हैज़ ब्रोट अबाउट ड्रामेटिकल जो इम्प्रूवमेंट इन इंटरनल एफिशिएंसीज एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शंस। कि आज जो इंटरनेट का जो इतना यूज़ होने लग गया है कि इतने ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं, इंटरनल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई है ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर की और कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन मिलने लगी है। नाउ नेक्स्ट, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइड that managers serve as a link between the owner and workers। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। जब हम वर्क प्लेस पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या घर पर भी काम कर रहे हैं
तो हमें क्या है, आपस में हारमोनी मीन्स जो मैत्री से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, आपस में हमें डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हम फ्रेंडशिप होना चाहिए वहाँ पर, ना कि हम वहाँ पर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में रहें। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइड मैनेजर सर्व्ड एज ए लिंक बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर, कि मैनेजर है जो वो ओनर और वर्कर के बीच में लिंक एक्स्टेब्लिश करता है। सिंस एज मैनेजर दे हैड टू मैंडेट टू गेट वर्क डन फ्रॉम द वर्कर, एक मैनेजमेंट को काम करवाना पड़ता है वर्कर से। इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अप्रिशिएट दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ ए काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट द मैनेजर्स वर्सेस वर्कर्स, कि हमेशा क्या है, पॉसिबिलिटी यही दिखाई देती है कि आपस में वर्कर्स के अंदर ओनर्स के मैनेजर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं। टेलर रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्ड नन, ये कॉन्फ्लिक्ट किसी भी टाइप से आपकी जो हेल्प नहीं करेगा, द वर्कर की नहीं करेगा, मैनेजर्स की नहीं करेगा, फैक्ट्री ओनर की नहीं करेगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्टर्बेंस रहेगी, डिसऑर्डर हो जाएंगी सारी एक्टिविटी। He emphasized that there should be a complete harmony between the management and the worker. Both should realize that each one is important to achieve the goals of the organization. दोनों को जो अच्छे से काम करना पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट स्टूडेंट। कि अगर अलग अलग जो वर्क करेंगे, दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, ओनर्स के बीच में, वर्कर के बीच में, तो क्या वर्क कभी भी जो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, राइट स्टूडेंट। नाउ कि फर्स्ट था साइंस नो रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि आपस में झगड़े नहीं करते रहना चाहिए, एंड थर्ड वन इज कोऑपरेशंस नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि अलग अलग नहीं रहना चाहिए, आपस में कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, राइट। इस टाइपिक में आपको शो हो रहा है ना कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ गेन्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स लीडिंग टू कंप्लीट हार्मनी, कि जो भी गेन हुए हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स आपस में जो है शेयर करें, आपस में हार्मोनी बना कर रखें, मीन्स जो है डिस्प्यूट ना हो, राइट। आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, कि एक मैनेजर और वर्कर दोनों आपस में जो है इच्छा से जो है जो भी चेंज हो वो गुड चेंज हो रहा है, कंपनी के लिए चेंज हो रहा है, तो इस टाइप जो थिंकिंग से जो है आपस में मिलकर रहें। अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज फॉर इट्स फाउंडेशन द फर्म कन्विक्शंस दैट द टू इंटरेस्ट ऑफ द टू आर वन एंड द सेम, कि दोनों का इंटरेस्ट चाहे अलग अलग हो बट दोनों क्या है, सेम को मानकर चलें। दैट प्रॉपर्टी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज़ अकाउंट बाय प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयज एंड द वाइस वर्सा, जहाँ पर जो दोनों एक मैनेजर्स और वर्कर एक दूसरे के प्रति जो कोऑपरेशन दिखाते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, अलग से डिस्प्यूट नहीं करते रहते, डिसगार्ड नहीं होते, डिस्कॉर्ड नहीं होते, तो वहाँ पर वर्क क्या होता है, बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। Japanese work culture is a classic example of such a situation. In Japanese company, जो paternalistic style of management is in practices. There is complete openness between the management and worker. मैनेजर्स को अच्छे से बताते हैं, मैनेजमेंट भी उनसे जब प्लान बना रहे होते हैं उनसे सजेशंस लेती है। If at all worker go to strike, they wear a black badge but work more than normal working hour to gain the sympathy of the worker, कि अगर हम जो है वर्कर के साथ मिलकर चलेंगे तो वर्क प्लेस पर जो वर्क बहुत अच्छा होगा, अगर स्ट्राइक करते रहेंगे तो वर्क जो कभी भी एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं हो सकता। टू दी थर्ड, कोऑपरेशन नॉन इंडिविजुअल, कोऑपरेशन रहना चाहिए, सहयोग रहना चाहिए, ना कि इंडिविजुअलिज्म। आपस में एक दूसरे में एकता बना के रखें। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। इंस्टेड ऑफ हम अपनी अलग अलग पार्टी बनाएं
इंडिविजुअलिज्म मीन्स अलग अलग नहीं रहना, इकट्ठे मिलकर जो है वर्क करना है। द प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। सेम प्रिंसिपल जो हमारा नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। ना करके बल्कि कोऑपरेशन से वर्क करें। कंपटीशन रिप्लेस कर दे कोऑपरेशन से। बोथ शुड, दोनों की दूसरे की नीड है, अलग अलग रहकर वर्क नहीं करेंगे। फॉर दिस मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू एनी कंस्ट्रक्टेड सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज। यहाँ पर मैनेजमेंट को जो अपने ईयर क्लोज नहीं करने हैं, उनसे सजेशन लेनी है, बल्कि कि जो एम्प्लॉयज़ जो सजेशन दे उनको जो फॉरवर्ड करने की, उनको जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि वो जो है वर्क से जो सेटिस्फाइड रहे। दे शुड बी रिवार्डेड फॉर। अगर वो गुड करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, तो उन्हें रिवार्ड दिया जाए। अगर उनकी सजेशन है अच्छी लगती है तो उन्हें फॉलोअप की जाए। जिससे क्या होगा कि अगर वो वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स अच्छी तरह आइडेंटिफिकेशन है, तो रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा, कॉस्ट कम आएगी प्रोडक्ट की, और जो प्रोडक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा। राइट स्टूडेंट, गॉट दिस पॉइंट। दे शुड बी ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि वो पार्ट है मैनेजमेंट का, उन्हें ये रियलाइज होना चाहिए। अकेले मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकती, बल्कि वर्कर के साथ वर्कर को ये रियलाइज़ करवाए कि वो भी पार्ट है मैनेजमेंट का। जब भी कोई मीटिंग्स हो, प्लान किए जाए, तो उनको भी जो है पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए, सजेशन देने का जो है उन्हें भी इनिशिएटिव जो दिए जाए। इफ़ एनी इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन, वर्कर शुड बी टेकन इनटू, वर्कर को भी कॉन्फिडेंस में जो है पूरी कॉन्फिडेंस से जो डिसीजन लेना चाहिए। राइट, एट द सेम टाइम वर्कर शुड जो है डेसिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक, मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन द मैनेजमेंट। कि सेम टाइम वर्कर को भी ये नहीं होना चाहिए कि हर बात में जो है स्ट्राइक पे जा रहे हैं, अनरीजनेबल डिमांड पुट कर रहे हैं मैनेजमेंट के सामने। ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। एंड गुडविल देयर विल बी नो नीड फॉर इवन ए ट्रेड यूनियन। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ना ट्रेड यूनियन की, ठीक है। सिर्फ ओनली क्या होना चाहिए, आपस में कॉमन जो है ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन होगा तो अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे को शेयर करेंगे। राइट, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। जो मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ की नीड्स के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। राइट, और वर्कर को बिजनेस के बारे में जो अच्छे से थिंक करना चाहिए कि अगर बिजनेस की इम्प्रूवमेंट होगी, उनकी अपने आप इम्प्रूवमेंट होगी। अकॉर्डिंग टू टेलर, देयर शुड बी एन एट मोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू टेलर कहते हैं कि ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल बांटी जानी चाहिए वर्कर को और मैनेजमेंट को। ऑल द डे लॉन्ग एंड मैनेजमेंट शुड वर्क ऑल एंड मोस्ट। ऑलमोस्ट क्या करती है कि साइड बाय साइड विद द वर्कर, हेल्पिंग एंड एनकरेजिंग एंड स्मूथिंग द वे फॉर दैट। कि एक हेल्पिंग हैंड का काम करे मैनेजमेंट, वर्कर को एनकरेज करे ताकि वो स्मूथली जो करे, उन्हें स्मूथ वे करने का जो है वर्क करने का जो रास्ता प्रोवाइड करे मैनेजमेंट। नाउ फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन्स टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। कि डेवलपमेंट होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। अगर डेवलपमेंट होगी तो वो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी डेफिनेट है। इंडस्ट्रियल जो एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन ए लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल competencies. As such, scientific management also stood for worker development. Worker training was essential also to learn the best method. वर्कर को ट्रेन करना चाहिए, बेस्ट मेथड सिखाना चाहिए कि किस टाइप से वो बेस्ट वे से जो वर्क को इजली कर सकते हैं। उन्हें साइंटिफिक तरीके, साइंटिफिक अप्रोच बताना चाहिए जिससे वर्क एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट हो।
अकॉर्डिंग टू टेलर उन्होंने बोला कि ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिक सिलेक्टेड, देन वर्क असाइंड शुड सूट आर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू टेलर की वर्कर की जो सिलेक्शन है वो साइंटिफिक वे से होनी चाहिए, उसके अंदर जो उसकी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को चेक करना चाहिए। अगर उस वर्कर के अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़ होगी तो वर्कर की जो इंक्रीज होगी एफिशिएंसी और जो टारगेट होगा वो इजीली अचीव किया जा सकता है। अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो उसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होगा तो प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होगा और अर्निंग ज़्यादा होगी। ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो प्रोस्पेरिटी होगी बोथ कंपनी एंड दी worker. From the foregoing discussion, it is clear that Taylor was an ardent supporter of use of scientific method. जितना भी आपने ये साइंटिफिक प्रिंसिपल रीड किया है तो उससे क्लियर है कि टेलर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी दी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो मेथड दिए हैं कि एक वर्क प्लेस पर किस टाइप से प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है और कॉस्ट को जो रिड्यूस किया जा सकता है। Understood these points, student? Got this point? And these are the scientific principle of management. Principles are very very important, so read and learn very carefully. Right now, like the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice